तो क्या इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दोगे आप? जेएनजी यही तो कहेगा। ये तीनों मुद्दे जो हैं, और परिवारवाद में यदि आप देखिए, केवल गांधी परिवार ही नहीं, जो विपक्ष की पार्टियां उनको साथ दे रही हैं, मुलायम सिंह यादव जी के बाद अखिलेश यादव जी हैं, करुणानिधि जी के बाद स्टालिन साहब हैं, बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे, उसके बाद आदित्य ठाकरे हैं, जो भी पॉलिटिकल, लालू प्रसाद जी के साथ आप देखिए, लालू प्रसाद जी के साथ तेजस्वी यादव हैं, मीसा भारती जी हैं, ये सारे लोग, ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी हैं, जो भी कांग्रेस को साथ दे रहे हैं वो सब परिवारवादी पार्टियां। आपको क्या इनका भविष्य नजर आता है? तो मुझे लगता है कि गृहयुद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं, और इसी गृहयुद्ध के आधार पर नेहरू जी ने, उनके दादाजी ने इस देश का बंटवारा किया। उसी गृहयुद्ध को करा के जेएनजी जैसे मुद्दे को उठाकर ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी जेएनजी के आंदोलन के साथ रहेगी, और मैं आपको चैलेंज करता हूं, दावे के साथ करता हूं कि पूरी गांधी फैमिली और गांधी फैमिली को सपोर्ट करते हुए जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, यदि वो इस देश से भागती हुई इन्हें नजर आएंगी, फिर आप मुझे कहिएगा। सुन लिया आपने। मैं आज शुरुआत करता हूं दिनेश कंवर साहब। तो दिनेश जी को जाना है, मैं अजय सर का स्वागत करूंगा। शशि सोनवने से जुड़े थे, शायद उनके यहाँ बिजली की कोई समस्या है, जुड़ते हैं तो पुनः उनका स्वागत होगा। दिनेश सर, आपने सुन लिया। देखिए, मैंने इसलिए सुनाई ये पूरी की बौखलाहट, घबराहट क्या है, कौन भागते नजर आएगा, किसको, कहां उन्होंने कहा कि भाई आप, उन्होंने सिंपल ही कहा कि युवा जो है वो जानता है, वो चुनाव की जो गड़बड़ियां उजागर कर रहे हैं बार बार, प्रमाणित है। और आज भी उन्होंने, जैसा मैंने कहा, उन्होंने कहा है अपने कि भाई वोट चोरी पर जो उन्होंने कहा है कि चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। और उन्होंने साथ में एक्स पर यह भी लिखा है अपने एक वीडियो क्लिप के साथ, कैप्शन उसका ये कि सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोटर मिटाओ, फिर सो जाओ, और ऐसे भी हुई वोट चोरी। यही तो वो कह रहे हैं। अब इसमें कहां आ रहा है कि जेएनजी से वो अपील कर रहे हो कि आप इसको बांग्लादेश बना दें? वो तो शांतिपूर्वक कर रहे हैं लगातार। पिछले जो उन्होंने यात्राएं निकाली उसमें घूमते रहे पूरे देश में, सबसे मिलते रहे, और जो काला झंडा दिखाने आए उनसे भी मिले। क्या है ये घबराहट, बौखलाहट, चिड़चिड़ाहट? सब पर आपकी प्रतिक्रिया दिनेश कंवर साहब। मेरा आपको बहुत नमस्कार। ये महाशय जो बोल रहे थे अभी, मैं बड़े गौर से इनको सुन रहा था, और ये जेंजी से इतने घबराए हुए थे कि इन्होंने अपना समर्थन आज ही जेंजी को दे दिया कि भैया आप जब मर्जी आओ, आप हो नहीं हो ये बात की बात है सारी की सारी, लेकिन हिंदुस्तान में हम आपके साथ हैं। हमारे साथ वो सब न करना जो नेपाल में हुआ है, क्योंकि नेपाल में मंत्रियों को धो के नहीं मारा है, उनको कीचड़ में सुला के मारा है। और हालत सिर्फ इसलिए थी क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। और मैं आपको बता दूं, हमारे बच्चे अभी जो स्कूल कॉलेजेस में हैं, वो वर्तमान व्यवस्था से बेहद निराश और नाराज हैं। उनके अंदर जो जहर पैदा हो रहा है ना सर, उनके अंदर जहर भर रहा है। 2 तरह का जहर है। एक तो सरकार के तंत्र के खिलाफ, जो जिस तरह का वो फीडिंग हो रहा है, एक तो उसके खिलाफ है, और दूसरा जो इसके साथ है। जब इन दोनों में क्लैश होगा तो ये परिस्थिति फिर से बनने वाली है जो आपको वहां पर देखने में नेपाल में आई है। तीसरी बात, ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये इस वक्त इनकी सारी की सारी एनर्जी अपने चुनाव आयुक्त को बचाने में लगी हुई है। ये उस ढर्रे के ऊपर चले हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो एक संदेश है बहुत क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हमें कहीं गड़बड़ी दिखी या हमें कोई गड़बड़ी का संकेत मिला तो हम इस सारी प्रोसेस को नल एंड वॉइड कर देंगे। इसके ऊपर FIR है सर, वो जितना भी इनका काम हुआ है वो FIR ही नहीं, वो सारी की सारी जो SIR किया है इन्होंने, वो ठीक बोल रहे हैं आप, वो उसी के ऊपर की बात किया है। तो हालात ये है। अभी अगला जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने शुरू में डिस्कस किया कि अभी तो एटम बम चल रहे थे, हाइड्रोजन बम की बात बार बार कांग्रेस के सर्कल से निकल के आ रही है। और यू नेवर नो कि कौन सा इस तरह का कुछ जरूर मजबूत, जिसको बोलते हैं ना पुख्ता सबूत, उस तरह का कुछ जरूर कांग्रेस के हाथ चढ़ा है, जिसको लेकर भाजपा बौखलाहट में है। क्योंकि उनको डेफिनेटली मालूम है कि अगर ये बम फोड़ा गया तो आगे और ज्यादा मुसीबत होगी।
और जहां तक घसीट घसीट के मारने की जहाँ की बात है, जिस तरह से ये सब हो रहा है, उस सभी की सभी परिस्थितियां इस वक्त आप बिहार को एक फोकस, उसका एक जिसको बोलते हैं ना स्टार्टिंग पॉइंट मानकर चलें आप, वहां तो वो बॉम्ब की सुतली में आग लगी है। अब वो चिंगारी भड़कती भड़कती आगे की बॉम्ब की तरफ जा रही है, और कब वो बॉम्ब फटेगा और उससे कितने धराशायी होंगे। मुझे हैरत होती है, हमारे प्रधानमंत्री से लेकर जितना भी इनका कैबिनेट का कुनबा है, वो टकटकी लगाकर सिर्फ एक चीज देख रहा है, और कि ये होने वाला क्या है। उनका अब फोकस और बौखलाहट उनकी स्टेज पे दिख रही है। आप देखिए, आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना, उन्होंने किस भाषा का और किस तरह से, मतलब अब वो एक हमारे यहाँ परिस्थिति बनती है जब दो गुट आपस में लड़ रहे होते हैं ना, तो एक की परिस्थिति होती है तरले करने वाली कि भैया अब बस करो, अब बहुत हो गया यार, अब हमसे नहीं अब बर्दाश्त होगा, हमें माफ करो। लेकिन अब वो माफ करने वाली परिस्थिति से आगे निकल गए हैं। वो भाई साहब कह रहे थे कि गांधी परिवार ने ये कर दिया, गांधी परिवार में, आई एम नॉट स्पोक्स पर्सन ऑफ गांधी परिवार, लेकिन मुझे इतना मालूम है जरूर कि अगर किसी ने गोली खाई है तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी हैं, और अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है सिविल वॉर की, ये जो बात कर रहे थे, तो वो लड़ाई उस वक्त आजादी से पहले है, उस लड़ाई में वो देखे गए थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो वो इनमें से कुछ लोग थे। जबकि जो विभाजन की बात करते हैं तो इनको शायद याद करना पड़ेगा कि ये खुद वो लोग थे जिन्होंने बलूचिस्तान में बंटवारे की बात की थी। राइट सर। यही वो लोग थे जिन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर अंग्रेज हुकूमत के सामने तलवे चाटे थे कि किसी तरीके से इन कांग्रेस के लोगों को हमसे दूर रखो, देश हमारे पास कर दो, हम हिंदुओं को इधर कर दो और मुस्लिम्स के लिए एक अलग स्टेट दे दीजिएगा। तो ये सारा का सारा ताना बाना किस लिए बुना गया? ये सत्ता हथियाने के लिए बुना गया। और आपको याद होगा कि जब इलेक्शंस जब पहली वो सरकार बनी थी 1950 से पहले, जो वर्किंग गवर्नमेंट बनी थी, उसका क्या, उसमें इन लोगों को जबरदस्ती नेहरू जी ने लिया था, 2 लोग लिए थे शायद। तो वो सब चीजें ये भूल जाते हैं कि भैया जिसका आपका वजूद नहीं था, आपका वजूद इन लोगों ने खड़ा किया है। अब तो यही बात हो जाती है कि आप पिताजी से नाराज हो जाएं, तो वो तो चलेगा नहीं। तो कुल मिलाकर वापिस आई एम कमिंग टू द पॉइंट 1 कि इलेक्शन, अब जब तक ये सब चल रहा है, इलेक्शन और चुनाव आयोग को ये प्रोटेक्ट करने की कुछ, और चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है, किसी चीज का जवाब नहीं। चुनाव आयोग की जितनी दुर्दशा और जिस स्तर पर वो नीचे गिर गया है, आम आदमी अब चुनाव आयोग की इंटीग्रिटी के ऊपर डाउट करने लगा। तो ये हालत जब हो जाती है, और तो फिर हम क्यों वोट कर रहे हैं, किस लिए वोट कर रहे हैं, वो सारी चीजें साइन ऑफ इंटरोगेशन में होगी। बिहार आगाज है, अंजाम खतरनाक होने वाला है सर। राइट सर, राइट।